अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदर पाकिस्तान ने आखिरकार वो दबंग ऐलान कर ही दिया। सब लोग बहुत शिकवा कर रहे थे, बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान पेश नहीं करते तो घर चले जाएं। तहरीक इंसाफ भी बार बार मुतालबा कर रही थी। कोर कमेटी ने भी फैसला किया कि आप इलेक्शन की तारीख दें। तहरीक इंसाफ की जानिब से सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा सदर को खत भी लिख दिया, और फाइनली अब इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है। सदर पाकिस्तान ने बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है कि आप 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात करवाएं। सदर पाकिस्तान ने ख़त में जो लिखा मैं आपको वाज़े और मुख्तसर करके सुनाने की कोशिश करूँगा। सदर पाकिस्तान ने लिखा कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पे कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात की इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 79वें दिन यानी 89 दिन पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया कि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़ेह किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। सेक्शन 17 और आइन का आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये लाजमी शर्त है। आगे सदर पाकिस्तान लिखते हैं, चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबा असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफ़ाक़ है। इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात इनेकाद के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक तयशुदा तमाम आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी। आगे सदर साहब लिखते हैं कि तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुताल्लिका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इसके पेश नज़र कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं तो कौमी और सूबा असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। इसी नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि सदर साहब ने उनको मशवरा दिया कि ये चीज़ें सूबाई और कौमी असम्बली के एक साथ इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए आला अदलिया से आप रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि आखिरकार ये बात वहीं पर जाकर ही रुकेगा। टेलीविज़न पर तज्ज़ियाकार और दूसरे बहुत से तज्ज़ियाकार हैं जो बात को घुमा फिरा के आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन सदर साहब ने अपने ऊपर जो उसका एक आइनी नुक्ता था उसने वो पूरा कर दिया। यानी पीटीआई वालों की बात भी उसने मान ली और उसने जो इलेक्शन की तारीख देना था उसने वो तारीख भी दे दी। अभी आगे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो दोनों अब कैसे तय करते हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन होने हैं। सदर साहब ने तो 6 नवंबर 2023 का एक डेट दे दिया है। अब इस डेट पे इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर का काम ही है। इस तारीख को इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन करवाते हैं, इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल इलेक्शन करवाने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यही बयानबाजी दे रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद का काम, इलेक्शन की तारीख देने का काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, सदर का नहीं है। लेकिन सदर कहते हैं कि ये मेरा भी एक आइनी ज़िम्मेदारी है अगर कि मैं इलेक्शन की तारीख दूं। अब सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, अभी आगे देखते हैं कि इस पर कितना अमल होता है। पहले कई इलेक्शन की तारीखें दी हुई हैं, उन पे तो अमल नहीं हुआ क्योंकि एक ही दिन तमाम इलेक्शन होने हैं। अब देखते हैं कि एक ही दिन 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन होते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।